गुड मॉर्निंग। चलो, आज की क्लास है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 8। कल कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया था, कुछ वो क्या सिखाया था एक बार हो जाए थोड़ा सा। पी, एस आई, डी, सी आई और ए। इसके अंदर से मैंने एक तो तरीका बताया जिसमें पांचों बन जाते हैं, एक तरीका बताया था जिसमें एस आई, सी आई और ए बनता है, एस आई, सी आई और ए बनता है। एक बताया था जिसमें पी, ए और सी आई बनता है, ये तीन मेंबर बनते हैं ना, पी, सी आई और ए, है ना। और एक और बनाया था मैंने जिसमें डी और पी बनते हैं ना। क्लियर? ये तीन तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल 16 2/3% रेट है, क्या होता है 1/6, है ना। ठीक है, तो ये बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल तो नीचे वाले के क्यूब से बनता सीधे। और डी कैसे बनता? 3 साल, टाइम 3 साल पे बात कर रहे हैं, यही काम मैंने 2 साल बताया था आपको। 3 साल में डी कैसे बनेगा? नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ दे। क्या बताइए, डी 19 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, डी 19 आएगा कि नहीं आएगा? पी बराबर 6 का क्यूब 216, तो डी बराबर 19 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। क्लियर? इतनी सी बात है ना। डी और पी ऐसे बनता है ना। अब पी ए सी आई बनाना है तो नीचे वाला प्रिंसिपल है तो 6 में एक ब्याज जुड़ेगा, इंटरेस्ट, तो 7 6 का क्यूब 7 का क्यूब 216, 343। और सी आई कितना बना? 127। डिफरेंस लोगे ना दोनों का, प्रिंसिपल, अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीन मेंबर ऐसे बनेंगे। इसी से 2 मेंबर बने, इसी से 3 मेंबर बने। अब इसी से उधर कैसे बनता? उधर पे ऐसा ही कैसे बनता? नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार। याद करो, कल के दिन को याद करो, नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार। डी कैसे बनता है? नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो, ये 19 ये बना था ना, ऐसे डी बनता है। ये क्या आएगा? 108। 108 और 19 को जोड़ेंगे तो सी आई 127 आ जाएगा। या फिर इसके लिए क्या करो, 1 6 6 6 ट्री बनाना बताया था ना, 1 6 6 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये सी आई, ये एस आई और ये डिफरेंस, ये तीनों मेंबर बन जाएंगे यहाँ से। या फिर मैं बोला ना, ट्री नहीं बनाना, ट्री को इमेजिन करो सीधे, ये 3 मेंबर, ये 3 पी ए सी आई, ये डी पी। या फिर एक ही जगह से ट्री से भी 5 बन जाएंगे। यहाँ पे ए भी बन जाएगा, यहाँ पे 6 के क्यूब से सीधे पी बन जाएगा यहाँ पे। और ए कैसे बन जाएगा? 6 के क्यूब में ये ए यहाँ से बना लो, 6 और 1 7 के क्यूब से ए बन जाएगा सीधे, 6 + 1 7 के क्यूब से ए बन जाएगा सीधे। तो इन तीनों के साथ ए 7 का क्यूब हो गया और पी 6 का क्यूब हो गया। ये पी और ए दोनों यहाँ से उठा लो ना यार, नीचे वाले क्यूब से पी बनता है, 6 और 1 7 के क्यूब से ए बनता है। तो ये पी 6 का क्यूब और ए 7 का क्यूब, 3 के साथ पी और ए मिलेंगे, 5 मेंबर यहीं से बन गए आपके। समझ आ रही बात? यहाँ से भी 5 मेंबर बन सकते हैं। यहाँ कौन बचा? डी और एस आई। डी और एस आई, ये डी 19 आ जाएगा, एस आई नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार, एस आई यहाँ से भी 5 बन जाएंगे। समझ आई बात? क्लियर? चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन करेंगे ना तब क्लियरिटी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में भी कई सारे उलझने भी आई होगी आपको कल की क्लास के आधार पर। तो चलिए मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको हटाता हूँ और बात करता हूँ। चलो, टाइप 2 में मैंने बोला था सारे क्वेश्चन करके लाना। चलो आता हूँ मैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया था। सवाल नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 4 टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो टाइप 2 के सवाल नंबर 4 पे आता हूँ मैं। टाइप 2 के सवाल नंबर 4 में समय 3 साल है, रेट 16 2/3% है, टाइम 3 ईयर से 1/6 होता है ना। क्या दिया है हमें? ये 6860 रुपये क्या है? मिश्र धन है। ये 6860 रुपये क्या है? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट है। क्लियर? क्या निकालना है हमें इसमें? डी निकालना है। ए दिया है और डी निकालना है ना। ए दिया है, ए और डी, है ना। ये बड़ा अजीब सा केस आ गया हमारे सामने। ए और डी दोनों एक साथ, ए और डी दोनों एक साथ ना तो यहाँ होते, ए और डी दोनों एक साथ ना तो यहाँ होते, ना यहाँ होते, ना यहाँ होते। ए और डी दोनों यहाँ भी नहीं है, ए और डी दोनों यहाँ भी नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, डी और ए, डी कैसे बनता है? नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो, ये डी बन गया आपका। बताओ डी 19 यूनिट बना के नहीं बना? ए कैसे बनता है? कैसे बनता है ए? मूल में ब्याज जोड़ोगे, 6 और 1 7 का क्यूब, ए बनता कि नहीं बनता? बताओ ज़रा, बोलो।
अरे अभी तो बनाया था P और A, 6 के क्यूब से P बना था, 6 और 1 7 के क्यूब से A बना था, P रेशियो A बना था कि नहीं बना था यहाँ से। वैसे ही सीधे A को उठाओ ना, तो 6 मूल में एक ब्याज जोड़ोगे तो चुकाओगे कितना 7, 7 का क्यूब 3 साल है, अमाउंट 7 का क्यूब। और डिफरेंस D कैसे बनता, नीचे में 3 का गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो, तो 7 का क्यूब यानी कि बताओ 343 यूनिट है कि नहीं है। बन गए दोनों लोग। चलो 6,860 रुपये मिश्र धन दिया अमाउंट, तो हमारा नकली अमाउंट 343 ओरिजिनली असली में किसके बराबर है, 6,860 रुपये इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं, 19 इंटू 20 380 रुपये। आप एक बार इमेजिन करो, एक बार सोचो कि आपको ये मेथड नहीं सिखाई मैंने, एक बार सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार सोचो कि आपको ये मेथड नहीं बताई होती मैंने, ये सवाल करने में पागल हो जाते हैं आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना और मिश्र धन दिया है, कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं बनेगी, संघर्ष करते रह जाओगे, फॉर्मूला भी लगाओगे। तो समझ आ रही है बात। तो ये तरीके का इंपॉर्टेंट सब जॉब है ना। ये सवाल नंबर 4 था हमारा, ठीक है। 4 के बाद 5वां, हाँ 5वें से हमें कुछ नया सीखना है भैया, अब है ना। सवाल नंबर 5 से हमें कुछ नया सीखना है, इसलिए रुको इसको मिटा दूँ ना, आराम से रोक के कॉपी कर लो, मिटा रहा हूँ इसको। सवाल नंबर 5 पे आ रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 5 पे आता हूँ, ठीक है ना। सवाल नंबर 5, 25,000 रुपये का 12% 3 साल, टाइम 3 साल, रेट 12% है ना। टाइम 3 साल, रेट 12% है ना, और मूलधन कितना है 25,000। क्लियर, मूलधन 25,000, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, ब्याज निकालना है, CI निकालना है, P दिया है CI निकालना है। ये दोनों मेंबर कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये दोनों, इसमें मिलेंगे क्या। इस सवाल से बहुत कुछ सीखने का है भी, है ना। अभी देखो आप, सुनना मेरी बात, है ना। P और CI दोनों इसमें मिलेंगे, लगा ये वाला 12% 3/25 होता है। करके बताऊं क्या 3/25 कैसे होता है। देखो 12%, परसेंट हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, है ना। तो कहानी ऐसी है कि 4 से 3 बार 12, 4 से 25 बार, बताओ 12% 3/25 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 3/25, चलो बनाते हैं। ये मूलधन और ऊपर वाला इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब यदि मैं यहाँ से देखूँ तो P और A है ना, तो 25 में 3 ब्याज जोड़ेगा तो अमाउंट बनेगा 28, है ना। और बताइए 3 साल है तो क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। सिखाया था ना मैंने P और A कैसे बनाते हैं। नीचे वाले के क्यूब से प्रिंसिपल बनता, मूल में ब्याज जोड़ोगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे, 25 3 28 का क्यूब अमाउंट बनेगा, है ना। ये मेथड में कतई लगाने की गलती भी नहीं करूँगा। 25 का क्यूब क्या होता है पता, 15625, है ना। और 28 का क्यूब बहुत बड़ा आएगा, ऐसे ही 5 अंकों का बहुत बड़ा आएगा, बहुत बेकार नंबर आएगा। इतना सबसे पहली बात, यदि एग्जाम में बैठे हो, आप सोचो एक बार एग्जाम में बैठे हो, परीक्षा में बैठे हो, 28 का क्यूब आपको निकालना है। 28 इंटू 28 करने में 5-7 मिनट तो लग जाएंगे। और क्या गारंटी है कि उस घबराहट में एक अंक भी गलत नहीं हुआ हो आपका। जितना बड़ा कैलकुलेशन होता है उतनी ही ज़्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती, चांसेस होते हैं गलत होने की। जितना बड़ा कैलकुलेशन, गलत होने की संभावना उतनी ज़्यादा। समझ आ रही बात। तो बड़े बड़े रास्तों से तो हमें एग्ज़ाम के अंदर चलना ही नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको छोटे छोटे रास्ते दिखा रहा हूँ। अब देखो रास्ता लंबा हो रहा है इसलिए रास्ता बदल देंगे। इस सवाल को इस रास्ते कतई नहीं ले जा रहा, अब मैं बिल्कुल ले जाने की गलती करूँगा ही नहीं मैं इस सवाल को इस रास्ते। 28 का क्यूब लूँगा, फिर डिफरेंस लूँगा, CI आएगा, फिर 15,625 को मैं 25,000 रुपये के बराबर करूँगा, तो यहाँ रिलेशनशिप सब लेंदी हो जाएगा। समझ आई बात। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम इतनी सारी मेथड क्यों सीखते हैं, ताकि एक रास्ता लंबा हो तो रास्ता बदल के शॉर्टकट से निकल सके साइड से। तो अब ये रास्ता इसमें कोई काम का नहीं है। अब मैं रास्ता बदलूँगा। अब सुनो, अब जो रास्ता बदल रहा हूँ यहाँ से हम सीखेंगे कुछ नया, नई दुनिया में प्रवेश करवा रहा हूँ मैं आपको अब, है विद्यार्थियों। कृपया ध्यान देना आराम से, शांति से। एक एक चीज़ इतिहास की पहली क्लास से अब तक समेटते हुए ला रहा हूँ, छोड़ मत देना कुछ भी।
क्लास को बार बार देख के रिवीजन करना है ना। चलो हटाओ, ये लेंदी हो रहा है, भाग। 28 का क्यूब आया बड़ा, हट 28 का क्यूब, भगाओ इसको। इधर देखो, हमारे व्यापम के विद्यार्थियों को परेशान करने आ जाते हैं, मारो क्या इसको। इधर देखो आप लोग तो डरते क्यों हो, चिंता मत करो, आप गणित में पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे हम। इधर देखो क्या किया था मैंने, P और A है ना, 25 पे 3 भी आज 28, 25 का क्यूब 28 का क्यूब, 28 का क्यूब दुश्मन है ये, दुश्मन है दुश्मन, मारो इसको, मारो 28 के क्यूब को। चलो भीतर देखो क्या करेंगे, 25,000 मूलधन, उधारी बता दी ना सवाल ने, उधारी कितनी बता दी सवाल ने हमें, कितनी बता दी उधारी सवाल ने हमें, कितनी बता दी उधारी सवाल ने हमें, 25,000। चलो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ना 3 साल का, ट्री बना के निकाल लो, अरे ट्री बना के निकाल लो। 12% की जगह में क्या यूज़ करूँगा, 3/25। ट्री बना रहा हूँ लेकिन ट्री से नहीं करेंगे, ट्री बनाने के बाद फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा आपको। इधर देखो, एक गोला है तो एक ही गोला बनेगा, याद करो हमारे महान गौरवशाली इतिहास को। 2 सर्कल हैं तो 2 सर्कल बनेंगे। जो लोग पहली बार इस क्लास को देखे कृपया स्टार्टिंग से क्लास देखे सारी। 4 गोले 1 2 3 4, 4 गोले बनेंगे 1 2 3 4। चलो इसका 3/25 कितना आएगा, 3,000। विश्वास नहीं हो रहा मुझ पर, निकाल के देख लो। 25,000 का 3/25, 25 से 1000 बार 3,000, क्लियर। 25,000 का 3/25 3,000, 25,000 का 3/25 3,000, ब्याज पे ब्याज, इसका 3/25, इसका 3/25 आएगा 360। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसका भी 3/25 और इसका भी 3/25 है ना, इसका 3/25 भी 360, इसका 3/25 भी 360 और इसका 3/25, इसका 3/25, इसका 3/25, 43.2 कैसे आया 43.2, तो 360 का 3/25 निकाल लो। धैर्य रखना क्रांतिकारी विद्यार्थी। इधर देखो 360 का 3/25 निकालोगे है ना, तो आ जाएगा आंसर। 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 72 बार, 72 3 216, 216/5 करोगे 43.2 आ जाएगा। बोलो विद्यार्थियों समझे क्या नहीं समझे, है ना। या फिर 360 का 12% निकाल लो। 360 का 3/25 यानी कि 360 का 3/25 का मतलब 360 का 12% ही हुआ ना। 360 का 3/25 मतलब 360 का 12% ही हुआ, तो परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, गुणा करके 1 0 से 1 0 गया, 36 × 12 432, 432/10 43.2 आ जाएगा। वही बात हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो ये ट्री बना के नहीं बना, जोड़ लो, आ गया ना ये चक्रवृद्धि ब्याज, जोड़ो इसको। 3,000 3,000 3,000 कितना हो गया, 9,000 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। 3,000 3,000 3,000 बताओ 9,000 हुआ कि नहीं हुआ। 9,000 के बाद 360 360 360 1,080, 9,000 रुपया। ऐसा सोचो पैसा रखा है सामने, 3,000 3 बार 9,000 रुपये, इस जेब में रख ली मैंने 9,000 रुपये, है ना। 360 360 360 1080 1,080, ये 1,080 रुपये इधर डाल लिया, 9,000 इधर डाला था और ये 1,080 इधर डाला, 10,080 10,080 प्लस 43.2, 10,080 प्लस 43.2 है ना, 0.2 3 8 4 12 10123.2 ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इज देयर एनी ऑप्शन इन द विकल्प सॉरी गलत बोल दिया, रुको, कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है हमारे ऑप्शन, अरे ये रहा ना यार, हाँ कौन सा, सी वाला आंसर है 10123.2, सी वाला आंसर है 10123.2। समझ रहे हो बात को। अब सुनो, इतना नहीं करना हमें, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास, क्या फालतू बैठे क्या, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है। इधर देखो आप लोग, ये जो 3,000 है इन्हें हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे ए। 3,000 को हम ए बोलेंगे, 360 को हम बी बोलेंगे, ए के बाद बी अल्फ़ाबेट बी, और इसको सी बोलेंगे। तो पूरे को जोड़ो ज़रा, पूरे को जोड़ोगे तो 3 है, 3 बी और 1 सी,
तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ए कितने हैं 3, ए कितने हैं 3 है, बी कितने हैं 3b प्लस 3b, और सी कितने हैं 1c। तो बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बना क्या नहीं बना? 3a प्लस 3b प्लस सी, वो बनाते हो ना आप, जैसे 16/2/3% रेट आया, कितना होता 1/6। 1/6 को कैसे लिखोगे? 1666, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ से भी बना सकते हो। ये क्या है? ये ए है, ये क्या है? ये ए है, ए, ये क्या है? ये तीनों बी हैं, बी, और ये 1 क्या है? सी, ए, बी, सी, तो 3a प्लस 3b प्लस सी हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से भी उठा सकते हो आप फॉर्मूला। जो ट्री हम बना रहे थे उसी ट्री से फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है 3a प्लस 3b प्लस सी। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना? क्या फॉर्मूला बना? बोलो 3, या तो इसी को जोड़ लो तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा ट्री मेथड, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाना, इसी को इकट्ठा करके ऐसे रखो। अब देखो एक लाइन में आंसर आएगा सीधे आपका, समझ आ रही बात? तो देखो फॉर्मूला 3a प्लस 3b प्लस सी बना कि नहीं बना? कितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज है? 3 साल का। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रटना नहीं, जब फॉर्मूला बनाते हो ना तो रटने का लोड नहीं होता है सर पे। समझ आई बात? क्लियर? तो फॉर्मूला 3a प्लस 3b प्लस सी बना क्या नहीं बना? बोलो क्लियर है इतनी सी बात? अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, ठीक है? अच्छा मूलधन कितना दिया इस सवाल में? 25,000। बोलो 25,000 मूलधन दिया कि नहीं दिया? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर? कुछ नहीं करना है, जब भी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ABC का वैल्यू, जितनी जल्दी ABC का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? जितनी जल्दी ABC का मान निकाल के यहाँ रखोगे उतनी जल्दी इसको जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब सवाल उठता है ABC का मान कैसे निकालेंगे? बिना ट्री बनाए ABC का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? दर को देखो, दर 12% है। कुछ नहीं करो, मूलधन का दर प्रतिशत निकालते जाओ। 25,000 का 12% है ना? मूलधन का दर प्रतिशत निकालते जाओ। पहली बार मूलधन का 12% निकालोगे वो A का मान होता है, फिर जो A आया उस A का ही 12% निकालोगे B का मान होता है, फिर जो B आया उस B का ही 12% निकालोगे C का मान आएगा। समझ में आया? ABC का मान बिना ट्री बनाए डायरेक्ट कैसे निकालना है? एक लाइन में ये नहीं लगाना, अब आपको आगे से ये करना है। देखो मैं धीमे धीमे करके उठा रहा हूँ आपको, धीमे धीमे मेथड बढ़ती जा रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है ना, चीज़ें ईजी होती जा रही है, ठीक है? क्योंकि 28 का क्यूब 25 का क्यूब 28 का क्यूब, पागल हो जाएंगे परीक्षा में बैठे बैठे हम। इससे करोगे सीधे सेकंड में आंसर आएगा। तो कहने का मतलब 25,000 का 12% निकालो, A का मान आएगा, फिर जो आया उसी का 12% निकालो B, फिर जो आया उसी का 12, मतलब क्रम से मूलधन का दर प्रतिशत निकालते जाओ, ABC के मान आते जाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो 25,000 का 12%, तो 25,000 का 1% 250 है। 1% किसी का भी कैसे निकालते हैं? 2 0 हटा दो, 1% 250 है, तो 12% 12 बार 250, 3,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? 12 बार 250 जोड़ लो आप तो 3,000 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 3,000 का 12% बताओ 360 आएगा कि नहीं आएगा? अब 360 का 12% दशमलव में जाएगा, न निकालोगे तो इतने में भी ऑप्शन से काम हो जाएगा। देखो A की जगह 3,000, ध्यान देना, A का वैल्यू 3,000, 3,000 इंटू 3, 3,000 इंटू 3, जैसे 3,000 3 बार था कि नहीं था, वही है। A का वैल्यू 3,000 इंटू 3, 9,000 आएगा यहाँ से, प्लस 360 B का वैल्यू 360 कितनी बार? 3 बार, 360 3 बार 1,080। अच्छा कितना हो गया अभी तक? 10,080 हो गया क्या? दोनों को मिला के बताओ 10,080 हुआ कि नहीं हुआ? अब C की बात करें, अब हम किसकी बात कर लें? C की, है ना? अब हम जानते हैं कि इसका जो उत्तर है ना वो 10,080 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्या? अच्छा C का मान क्या आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 360 का 12% है, तो 360 का 10% 36 है क्या? 360 का 10% 36 है क्या? 12% 2% और मिला लेंगे, तो 360 का 10% यदि 36 है तो 2% और बढ़ाओगे 40 42 45 रुपये आएगा, मतलब 50 रुपये आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। तो हमारा जो ओरिजिनल उत्तर है 1080 से लगभग 50 रुपये ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? 10,080 से 50 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ आई बात? अब ऑप्शन की ओर देखो, क्योंकि जब दशमलव वाला C का वैल्यू निकालने में टाइम लग रहा है,
तो ऑप्शन की ओर देखो, ऑप्शन की ओर से ए और बी का वैल्यू निकालने से शायद बात बन जाए, ऑप्शन कट जाए, सीधे सी का वैल्यू निकालना ही नहीं पड़े। अब देखो ऑप्शन की बात करूँ, विकल्प हमें क्या क्या दिए हैं, विकल्प हमें दिए हैं यहाँ पर, एक मिनट, क्या क्या दिए हैं, हाँ 9000.30 है ना, विकल्प हमें दिए हैं 9000.30। एक मिनट, कहाँ लिखूँ ऑप्शन में, यहाँ लिखता हूँ, है ना 9000.30, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमें, 10,483, 10,483.20। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 10,123.20। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 9,720। क्लियर। अब देखो इनमें से ज़रा, हम जानते हैं हमारा आंसर 10,080 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 10,080 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अब ये तो 10,000 से छोटा है, 9,000 ये तो वैसे ही गया, समझ आ रही बात। 10,080 से ये भी छोटा, ये भी गया। अब 10,080 से लगभग 50 रुपये ज़्यादा आएंगे, तो 10,080 में 50 जोड़ोगे तो 10,120 या 10,130 के आसपास जाएगा। अब ये तो 10,400, अरे 10,080 में 50 का नोट मिलाओगे तो 80 रुपये में 50 जोड़ेगा तो 130, तो 10,120 या 130 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। 10,120 या 130, 10,400 तो आ नहीं सकता, ये भी गया, तो बताओ आंसर ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। इतनी रामायण कथा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताऊँ एक एक चीज़, समझ आई बात। यानी कि ए और बी का मान निकालने में सेकंड्स लगेंगे, मतलब जैसे ए और बी का मान निकाला आपने सेकंड्स में, सी का मान आपका टाइम खा जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है, मेरा टाइम तो नहीं खाएगा, मेरे को प्रैक्टिस है कैलकुलेशन की, मैं ओरल निकाल दूंगा, 43.2 आएगा। 360 का 10% 36 और 360 का 2% 7 रुपये 20 पैसा, 36 रुपये में 7 रुपये 20 पैसे जोड़ूंगा, 43 रुपये 20 पैसा आएगा, 43.2 सीधा आंसर आएगा। नहीं करना इतना, ए और बी का मान निकालोगे तो भी अनुमान लगा सकते हो। बाकी आप चाहो तो एग्जाम में आराम से सी का मान निकालो। 360 का 12%, 360 के 12% की बात करें तो 360 का 12% कितना आएगा, 43.2 निकाल लोगे ना, ये इधर निकाला था मैंने नीचे, तो 43.2 इसमें यदि आप जोड़ोगे, है ना, तो 10,123.2, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 10,123.2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ गए क्या आंसर। तो कैसे मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, आपको समझ आई कि नहीं आई। 3a + 3b + c कितने साल का फॉर्मूला है, 3 साल का। दूसरी चीज़ ये सीखो कि ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ए बी सी का मान। जो भी मूलधन है उसका क्रम से 12% निकालते जाओगे, ए बी सी आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा। पहली बार दर प्रतिशत निकालोगे ए आएगा, दूसरी बार दर प्रतिशत निकालोगे बी आएगा, तीसरी बार दर प्रतिशत निकालोगे सी आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ए बी सी का मान निकालने का ये तरीका कहाँ से बना कि क्रम से 12% निकाल जाओ, ट्री से। पहली बार जब आपने 25,000 का 12% निकाला, तो पहली बार 25,000 का 12%, 3/25 12, पहली बार 25,000 का 12% निकालने पर जो आया था वो ए था कि नहीं था। फिर जो ए आया उसी का 12% निकालने पर बी आया था कि नहीं आया था, बताओ। फिर जो बी आया उसी का 12% निकालने पर सी आया था कि नहीं आया था। तो जो डार्क शेड किया इसकी ओर देखो आप, क्रम से मूलधन का क्रम से 12% निकालते जाओ। पहली बार में ए, फिर 12% निकालो, दूसरी बार में बी, फिर 12% निकालो, तीसरी बार में सी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ए बी सी का मान, क्लियर। तो यही लाइन हमने पकड़ के सीधे वहाँ गेम खेल रहे हैं कि पहली बार 12% निकालेंगे ए आएगा, दूसरी बार 12% निकालेंगे बी आएगा, तीसरी बार 12% निकालेंगे सी आएगा। ए का मान 3,000, 3 बार 9,000, 360 3 बार, बी का वैल्यू 360 3 बार 1,080 और ये 43.2, तीनों मिला के 10,123.2। समझे कि नहीं समझे। यही क्वेश्चन आप रिजल्टेंट से भी कर सकते हैं। आपको समझ में आई ये घटना कहाँ से घटी। 25 का क्यूब 28 का क्यूब महंगा पड़ रहा था, इसलिए हमने रास्ता बदला। समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। और ये वाला फॉर्मूला ABC वाला हम तब लगाएंगे जब मूलधन दिया हो, क्योंकि मूलधन दिया होगा तभी तो उसके अंदर से परसेंटेज निकाल के ABC निकालोगे। उधारी ही नहीं पता हो, मूलधन ही नहीं पता हो तो ABC का मान कैसे निकालोगे आप, परसेंटेज निकाल के। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो समझ में आया फॉर्मूला आप लोगों को, आराम से इसको कॉपी कर लो। इस गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, है ना। चलो यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। ऐसा है कि इसमें आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अब देखिए 3 साल का फॉर्मूला क्या बना, 3 वर्ष का फॉर्मूला 3a + 3b + c बना के नहीं बना, है ना।
ये 3 साल का फॉर्मूला है ना, यहाँ मैं लिखूँगा 4 साल का, यहाँ मैं लिखूँगा 5 साल का, यहाँ मैं लिखूँगा 6 साल का, है ना, ठीक है। ये यहाँ पे 6 साल का, और भी आगे बढ़ा सकते हो। देखो अब ये 3 साल का फॉर्मूला बनाया हमने 3a + 3b + c। और भी फॉर्मूले इसी को देख के आप बना सकते हैं 4 साल 5 साल ऊपर नीचे कर करके, कैसे बना सकते हैं, है ना, ज़्यादा लोड मत लेना, है ना, ठीक है। c के बाद क्या आता है d, d के बाद क्या आता है e, c d e f, और c के पहले क्या आता है b। क्लियर इतनी बात है ना। और इधर 3 साल है 3 है, 4 साल में 4 है, 5 साल में 5a, 6 साल में 6a, और यहाँ 2 साल ले लोगे तो 2 साल में 2a आएगा, 2 साल में 2a, और डी सी के पहले भी तो 2a + b, 2 साल का फॉर्मूला 2a + b बन गया आपका, है ना। 3 साल का 3a + 3b + c बन गया। क्लियर। b के रो में b ही आएंगे सब दूर, b ही आएंगे। c के रो में सब दूर c ही आएंगे। d के रो में d ही आएंगे, है ना। e के रो में e ही आएंगे। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, है ना, b कॉपी करना है लेकिन पीछे का जोड़ते हुए, 3 और 3 6, b कॉपी करना है। b की संख्या कैसे बनेगी, ऊपर वाले को उठाना है पीछे वाले के साथ, इसको यहाँ पे कॉपी करना है पीछे वाले को साथ में लेते हुए, इसको यहाँ पे उतारना है पीछे वाले को जोड़ते हुए, तो 3 और 3 6, इसको यहाँ उतारना है पीछे वाले को जोड़ते हुए, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 4 आएगा कि नहीं आएगा, इसको यहाँ उतारना है, लेकिन जब इसको कॉपी करोगे वैसा का वैसा नीचे, तो पीछे वाली संख्या को जोड़ लेना, 3 और 3 6। जब इसको कॉपी करो 1 है कुछ नहीं है 1 है, तो 1 + 3 4। समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर। इधर 4 और 6, 6 में 4 जोड़ो 10, फिर 4 में 6 जोड़ो 10, फिर 1 में 4 जोड़ो, इसको नीचे कॉपी करोगे, पिछले वाले को जोड़ते हुए नीचे उतारना है, नीचे उतारना है पिछले वाले को जोड़ के, नीचे उतारना है पिछले वाले को जोड़ के, 1 और 4 5। ये एक रटने वाला तरीका बता रहा हूँ, बाकी और भी तरीके से आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। 10 और 5 15, 10 और 10 20, 5 और 10 15, 1 और 5 6। बोलो समझे कि नहीं, ये 6 साल का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। तो हमें 2 साल 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, समझ आई बात, इतने में हमारी बात बन जाएगी। क्लियर। समझ आई बात। तो अभी मैंने आपको तरीके से 3 साल बताया, 3 साल के आधार पे कैसे बन रहा है, समझ आ रही बात, इसको रिपीट कर करके देख लेना, समझ आई बात। क्लियर है इतनी सी, है ना, ठीक है। अभी आप इसका लोड मत लें, अब थोड़ी सी झलक दिखाई है मैंने, बाद में बात करेंगे इसकी हम अभी, है ना। हटाओ इसको, ठीक है। अब इसी सवाल को रिजल्टेंट से भी कर सकते थे कि भैया 25,000 मूलधन है, 25,000 उधार लिया, कितना साल, 3 साल, है ना, 12%, 12% और 12%, है ना। क्लियर। ठीक है। 25,000 प्रिंसिपल और 3 साल, 12%, 12% और 12%। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। रिजल्टेंट भी तो लगा सकते हो, 3 साल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 3r स्क्वायर और r3। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना, ठीक है। क्लियर इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि 3r तो रेट बराबर 12, तो 12 तिया 36, 12 का क्यूब 1728 होता है क्या, नहीं याद है तो छोड़ो। इतना बड़ा इस रास्ते इस सवाल का सबसे अच्छा तरीका वही था, 3a + 3b + c। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें, मेरा बस ये मन है कि हर चीज़ आपको खोल के दिखाऊं कि क्या है, आप समझो, ज्ञान लो चीज़ों का। जब ज्ञान ज़्यादा होता है ना तो नए नए सवाल को बहुत अच्छे से हम हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। रेट क्या है, 12 है ना, तो 12 क्यूब 1728 का 28, 17 कैरी हो जाएगा। 12 144 गुणा 3 432, 432 में 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा 449, 449, 449 का 49, 4 यहाँ कैरी हो जाएगा तो 40.4928% ये आएगा रिजल्टेंट। तो 40.4928%, इतना बड़ा करना ही नहीं है, कत्ते ही नहीं करना, अपने बच्चे को भी नहीं सिखाना, ऐसा है ना। 12% का रिजल्टेंट कभी निकालना ही नहीं हमें इतना बड़ा, 40.4928%। तो अब कहने का मतलब 25,000 पे 3 साल में ओवरऑल इतना % ब्याज दे रहे हो आप, है ना। 25,000 पे 40.4928% है ना। तो परसेंटेज से 2 0 गया, इसका गुणा इसमें करोगे ना तो वो आएगा
वो आंसर था ना हमारा, क्या था 10,123.2। क्या आंसर था, याद है कि नहीं याद है? अरे अभी लिखा था ना यार मैंने यहाँ पे, क्या आंसर था 10,123.2 है ना। अरे यार मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गया यार, सॉरी। अब मैं शीट कहाँ से देखूँगा, रुको एक मिनट ज़रा, है ना। तो बताइए ये 10,123.2 आएगा कि नहीं आएगा? वो जो भी लिखा था ना मैंने 10,123.2 आएगा सीधे। तो रिजल्टेंट से भी कर सकते हो, लेकिन ये रिजल्टेंट हमें लगाना नहीं है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, एक 2 सेकंड रुकना ज़रा, ये मोबाइल थोड़ा सा मैं चार्ज कर लूँ, है ना। 2 सेकंड रुकिए ज़रा, बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गया है ये। 1 मिनट रुकना, है ना विद्यार्थियों, कृपया 2 सेकंड का धीरज रखें, है ना। हाँ, तो समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को ये कहानी, है ना? क्या बताया मैंने, क्लियर? तो ये सवाल कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, मिटा दूँ, कॉपी कर लो आराम से रोक कर, है ना, क्लास को, ठीक है। ये सवाल कहाँ से शुरू किया था हमने, कहाँ उलझन आई थी? 25 का क्यूब 28 का क्यूब। ये रिजल्टेंट का भी रिवीजन हुआ थोड़ा थोड़ा साथ साथ। कहाँ से दिक्कत आई थी हमें कि भैया 3/25 प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 25 उधार लिया तो 3 ब्याज 28 चुकाओगे, 25 का क्यूब और 28 का क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 28 का क्यूब निकालना भारी पड़ रहा था, इसलिए पी और सी में ये वाली मेथड नहीं चलाएंगे हम। बाकी तो आप जानते ही हो ना, हमारा 5 मेंबर है। कौन कौन 5 मेंबर है? PSI, DCI और A, ये 5 लोग हैं कहानी में, है ना। एक D और P वाला मेथड बताया अलग से, एक PA और CI वाला मेथड बताया, है ना। और एक बताया मैंने SI, CI और D वाला, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ये 3 तरीके, PD, PA, CI, SI, D और CI। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। ठीक है, ये इसी पे काम कर रहे थे हम, लेकिन रास्ता बदल के मैंने ABCD थोड़ा सिखाना चाहा इस सवाल के बहाने आपको, है ना। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया? इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3A + 3B + C, वो सबसे सही लगा। कैलकुलेशन टफ हो तो रास्ते बदलना पड़ता है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं अब हम। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं ना। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको क्या नहीं सिखाया अभी, रुकिए 1 सेकंड, है ना, 2 सेकंड रुको ज़रा। हाँ, तो सवाल नंबर 6 क्या था, कोई बता सकता है क्या? कोई बोल दो यार, सवाल नंबर 6 क्या था? नहीं बोलोगे? कैसे बोलोगे हैं? सवाल नंबर 6 किसी को नहीं पता? चलो मत बोलो, रुको मैं ही देखता हूँ मोबाइल में, थोड़ा सा चार्ज हो गया होगा वो, है ना। सवाल नंबर 6, आ जाओ भैया, 6 नंबर सवाल। दो सेकंड रुकिए बस, है ना, 2 सेकंड रुक जाओ बस, बढ़ा रहा हूँ आगे में, है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक। आई एम जस्ट कमिंग बैक, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल एवरीवन। बीस, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे यार रुको 1 मिनट, रुक जाओ बस, हो गया, है ना। कहाँ गई यार शीट, कहाँ गई? बेचारा मोबाइल, रुको।
एक 2 सेकंड रुकिए। आपने विकास दुबे वाला केस सुना कि नहीं सुना, यूपी वाला विकास दुबे? हाँ 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 हाँ, 2 सेकंड रुकना बस है, आ रहा हूँ मैं। हाँ यस, दो सेकंड हो गया बस। कहाँ गया सवाल, कहाँ गया? हाँ ये रहा। बस 2 सेकंड, आ गया मैं। हाँ, सवाल नंबर 6। यस, राम ने 2500 रुपये की राशि 20% वार्षिक 3 वर्षों के लिए निवेश की। 2500 रुपये की राशि 20% की दर से 3 साल, है ना। देखो 3 साल, दर है 20% और मूलधन है 2500 रुपये। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या करूं? बोलो कौन सी मेथड लगाऊं? 20% क्या होता है? 1/5। तो P और A, 5 पे 1 ब्याज, 6 चुकाओगे, 3 साल है तो क्यूब आएगा 125, ये आएगा 216, है ना। P और CI 125 यूनिट उधार लिया, 216 यूनिट चुकाया, चक्रवृद्धि ब्याज 127 यूनिट आएगा क्या? नहीं, 91 यूनिट, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन 125 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज 91 यूनिट। ये 125 यूनिट मूलधन 2500 रुपये के बराबर दिया है, ये इजी दिख रहा है। तो 125 से 2500, 125 का डबल होता 250, डबल करके 1 0 एक्स्ट्रा इंटू 20 का कनेक्शन है क्या? तो 91 इंटू 20, बताओ 1820 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि 1820 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? या फिर वो ABC भी लगा सकते हो आप। क्या फॉर्मूला है हमारा? 3A + 3B + C, है ना। दर 20% है, मूलधन 2500 है ना। टाइप 2 चल रहा है, ध्यान रखना, है ना। मूलधन 2500 है और दर कितना है? 20%। पहली बार 20% निकालोगे तो A का वैल्यू आएगा, है ना। दूसरी बार 20% निकालोगे तो B का वैल्यू आएगा। तीसरी बार 20% निकालोगे तो C का वैल्यू आएगा, है ना। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 500 × 3 1500, 100 × 3 300 + 20, है ना। तो कितना? 1820 आएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज 1820 आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो जरा, ये 1820 था कि नहीं था? वो ABC भी लगा सकते हो आप, है ना। और भी बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इन मेथड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ABC में भी हमारा हाथ सेट हो, इसलिए मैं ABC का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। और ABC का यूज़ तब होगा जब मूलधन दिया हो, मूलधन दिया हो रुपए में, तब ABC लगाएंगे, है ना। ध्यान रखना, बिना मूलधन के भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना, फालतू रास्ते ज़्यादा नहीं भटकना। इसके बाद सवाल नंबर 7, है ना। किसी राशि का 8 1/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 469 रुपये, है ना। सवाल नंबर 7, 8 1/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चलो देखो जरा, 8 1/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो टाइम 3 साल। क्वेश्चन नंबर 7, रेट 8/3%, है ना। अब ध्यान देना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 469 रुपये, आपसे मांगा है साधारण ब्याज। CI और SI दोनों, CI और SI दोनों कहाँ मिलेंगे? ये यहाँ मिलेंगे क्या? इसमें देखो जरा, इसमें मिलेंगे क्या, है ना। CI SI दोनों इसमें आपको अवेलेबल होंगे, है ना। चलो देखो जरा,
8 1/3%, 1/12 होता है, ध्यान रखना आज से ही, है ना। कितना होता है 1/12। क्लियर है, इतनी बात है ना। चलो CI कैसे बनाते भैया SI? नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार आता है क्या, है ना। कैसे बनाते SI? नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार आता है ना। और CI कैसे बनाओगे? अच्छा D कैसे बनाओगे? नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ दे। 36 और 1 37 आएगा क्या? D आएगा, D 37। तो ये 432 यूनिट आएगा। 432 यूनिट में 37 मिला लो, 37 मिला लो तो SI और D को जोड़ के CI बनता। 432 + 37 469 यूनिट। बताइए CI बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो SI 432 यूनिट, तो CI 469 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। 432 + 37 469 यूनिट आपका CI बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। आप ट्रिप बना सकते थे 1/12, तो 1 12 12 12 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ऐसा ट्रिप बना सकते थे आप। ये CI हो जाता जोड़ के और ये SI हो जाता। तो SI 12 का स्क्वायर 3 बार, D 12 या 36 और 1 37 D। SI में D जोड़ेंगे तो CI बनेगा कि नहीं बनेगा। तो SI में D जोड़ा तो 432 + 37 किया तो 469। ये दो काम के हमारे SI और CI। चलो अब CI 469 रुपये दिया है, तो 469 बराबर सस में 469 रुपये है। तो बताइए 432 बराबर 432 रुपये साधारण ब्याज होकर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। मेथड पे ध्यान दो, जब CI SI दोनों का खेलो ये मेथड लगाओ। इस सवाल में ये मेथड बेस्ट है, बाकी दूसरी मेथड लगाओगे लेंदी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस सवाल, फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे बात को, समझ रहे हो आप लोग। सारी कहानी सुनाते हुए आ रहा हूँ मैं आपको, है ना। चलो भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आता आराम से कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। 5000 रुपये की राशि पर आराम से कॉपी कर लेना रोक के। 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 टाइम 3 साल, रेट है 10%, है ना। मूलधन कितना है 5000। 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर। अब यहाँ से निकालना है, क्या मेथड लगाएं? 10%। P और CI कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा P और CI दोनों, वही रेशियो वाली मेथड। 10 उधार लिया, 10 में एक ब्याज, कितना आएगा 11। तो बताइए 3 साल में क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 1000 और 1331 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब यदि यहाँ से मैं देखूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज 331 यूनिट है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज 331 यूनिट है क्या नहीं है, क्लियर है ना। तो ये जो मूलधन है 1000 यूनिट, ये असली में 5000 रुपये के बराबर दिया है। तो हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया 5 गुना, तो 331 का 5 गुना करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 16, 1655 रुपये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर 3A + 3B + C लगा लो, या फिर ट्री बना लो। जब मूलधन दिया हो, है ना, 5000, क्या फॉर्मूला है आपका 3A + 3B + C, क्लियर। तो इसका 10% निकालेंगे तो A का वैल्यू 500 आएगा क्या। फिर इसका 10% निकालेंगे B। एक एक सवाल क्यों करवा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस हो। नहीं पढ़ो तो भी कुछ तो कर ही दो, ऐसा। तो 10% निकालते जाओ, ABC आता। 500 रुपये 3 बार 1500 हो गया। 50 का नोट 3 है 150 हो गया। और यहाँ 5 रुपया, देखो 1655 रुपया हो गया कि नहीं हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 1655, समझे कि नहीं समझे। या फिर रिजल्टेंट से भी कर सकते हो भैया। 5000 पे 3 साल, 10%, 10%, 10%, है ना। तो 10 10 10% का रिजल्टेंट होता 33.1%। 3 साल का 10 10 10 का रिजल्टेंट बनेगा 33.1%। तो सीधे 5000 पे 33.1% ब्याज बनेगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो भी आ जाएगा 1655। बोलो समझे कि नहीं समझे बताओ। 5000 पे 33.1% कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा 1655।
बोलो समझे कि नहीं समझे। अब 10-10% 3 बार का रिजल्टेंट 33.1 कैसे होता है, तो ये देखो विद्यार्थियों, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, 10 10 और 10 है ना। क्या फॉर्मूला होता है, 3r.3r² और r³। समझे कि नहीं समझे। तो 10 तिया 30, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, लेकिन 2 प्लेसेस पॉसिबल है केवल, बताया था मैंने। 0 0 आएगा, 10 कैरी हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर यहाँ 10 का स्क्वायर 100 × 3 300, 300 + 10 310, 310 का 10 आएगा, 3 कैरी हो जाएगा। तो फाइनली देखो 33.1000 आएगा। तो इसका मतलब 33.1% ही हुआ ना, 33.1%। तो 5000 का 33.1% निकालोगे 1655 रुपये आएगा। समझ में आ गई तीनों विधियाँ। ये रेट ऐसा इजी था, मूलधन भी सरल था, रेट भी सरल था संख्यात्मक रूप से, इसलिए सारी मेथड इसमें इजी लग रही है। लेकिन जब डाटा टफ होता है ना, तब मेथड सिलेक्शन करना होता है, किस विधि द्वारा सवाल सरलता से हो जाएगा, जब डाटा टफ हो। क्लियर, समझ आई बात। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 था, सवाल नंबर 9 पे आता हूँ, है ना। 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ये करवा चुका हूँ मैं 9 नंबर का सवाल, 10 भी करवा चुका हूँ। 11वां करते हैं। 20,000 रुपये की धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। 20,000 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, है ना। ₹20,000 पर क्वेश्चन नंबर 11 है सीधे, है ना, बाकी के करवा चुका हूँ। ₹20,000 पर 8% की दर से 3 साल का ब्याज, है ना। क्लियर, चलो देख लेते। तो क्या लगता है, क्या लगा लें। 8% होता है 2/25, 8/100, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, तो कितना होगा ये 2/25, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो P और A 25 में 2 ब्याज जुड़ेगा, कितना आएगा 27, है ना। कितना आएगा ये क्यूब, 3 साल है ना क्यूब। P और CI यहाँ मिलेगा तो रेशियो वाली मेथड लगाएंगे ना। 27 का क्यूब करना महंगा पड़ जाएगा, नहीं लगाएंगे मेथड। जहाँ क्यूब बड़ा आ जाए, 6 का क्यूब आया, 6 का क्यूब पता है 6 6 6 216, 7 का क्यूब पता है, 27 का क्यूब कहाँ निकालने बैठेंगे, बदल दो मेथड। 3A + 3B + 3C, बड़ी शांत और बड़ी सरल और बड़ी शानदार विधि है, सीधा साधा, अच्छे कैलकुलेशन वाले सवाल को इजी करके रख देता है। तो मूलधन कितना है 20,000, है ना। क्या रेट है 8%। पहली बार 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 1600, ए का मान कितना आएगा 1600। फिर 1600 का 8% निकालेंगे, कितना आएगा 128, 128 का 8% निकालेंगे 1024, यानी कि 10.24। क्लियर। तो 1600 × 3 4800 प्लस 128 × 3 है ना 384 प्लस 10.24, कितना आ रहा 4800 और 300 5184, 5194.24, 5194.24 ये आएगा शायद। देखो जरा ऑप्शन में है क्या क्वेश्चन नंबर 11 के। यस ऑप्शन ए। चलो सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में आपको करवा चुका हूँ। 13 नंबर का सवाल कर सकते हैं, कर लेते हैं। 13 नंबर का सवाल है ना। चलो सवाल नंबर 13 पर आ जाओ। क्या है 13 नंबर। 2,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से निवेश करता है, कुल कितना धन मिलेगा, है ना। 2,000 रुपये, पाँच % वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जो निवेश करता है वो मूलधन होता है ना, जो निवेश करता है वो मूलधन होता है ना। समय 3 साल, 3 साल के लिए 5% की दर से मूलधन 2,000, कितना धन मिलेगा। धन जब भी मिलता है ब्याज सहित ही मिलता है, अमाउंट की बात कर रहे हैं, मिश्र धन है ना। चलो तो अब मैं बात करूँ यदि मिश्र धन की, है ना, तब देखिए पी और ए दोनों कहाँ पाए जाएंगे।
पी और ए दोनों एक साथ कहाँ पाए जाएंगे? 5% क्या होता है? 1/20। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? 5% 1/20 है ना। यदि मैं बात करूँ पी और ए की, क्लियर, ठीक है, 5% होता 1/20, क्लियर, ठीक है। तो पी और ए, पी दिया है, ए निकालना है। चलो पी और ए की बात करें, ठीक है ना। तो मैं तो कहीं से कहीं तक रेशियो वाला मेथड सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें। 20 में मूलधन और 1 ब्याज, तो बताइए 20 से 21 आएगा कि नहीं आएगा? 20 से 21 तो 3 साल है, तो क्यूब क्यूब ये 8000 और 21 का क्यूब 9261 होता है। मत जाओ इस रास्ते, नहीं जाना, हटाओ। चलो वही लगाते हैं हम तो। अरे धन कितना मिलेगा? तो ब्याज निकाल लो, ब्याज जोड़ देना, जितना बैंक में जमा करा उसमें ब्याज जोड़ देना, तो जो धन मिलेगा वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, है ना। तो 2000 रुपये पे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है 3 साल का। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 3A + 3B + C होता है कि नहीं? या रिजल्टेंट भी बना सकते हो आप, है ना, रिजल्टेंट से भी निकाल सकते हो, क्लियर। चलो अभी ये फॉर्मूला सबसे सही चीज़ है ना। जहाँ कैलकुलेशन टफ हो ABC चलने दो गाड़ी। 2000 रुपये मूलधन है आपका, 2000 रुपये है ना। चलो A, B और C, क्लियर। रेट परसेंट क्या है? 5% है ना। तो 2000 का 5% कितना आएगा? 100। 2000 का 5% कितना आएगा? 100, क्लियर। 100 का 5% कितना आएगा? 5। 5 का 5% कितना आएगा? 0.25 है ना। 300 + 15 + 0.25, तो बताओ 315.25 चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो 2000 उधार लिया था, 2000 में 315.25 ब्याज जोड़ दो, तो ब्याज सहित मिश्र धन आपको 2315.25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ जरा। मूल में ब्याज जोड़ लो, 2315.25 मिश्र धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो समझ। सी वाला आंसर आएगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 14 पे आ रहा। 14 हम कर चुके। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला सवाल है। 15 वाला रिपीट है। 15 नंबर का सवाल वही 5वां है। सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। 15 नंबर का सवाल वही 5वां है। 16 पे आ जाऊँ। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 150, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। टाइम 3 साल, 5% 150, 16 नंबर का सवाल है ना। टाइम 3 साल, रेट 5%, साधारण ब्याज दिया है 150, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। SICI दोनों यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कैसे बनता है डायरेक्ट SICI? चलो भाई 5% क्या होता है? 1/20। 5% क्या होता है? 1/20 है ना। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। 5% होता 1/20, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार, 1200 यूनिट, ये साधारण ब्याज बनेगा, है ना। अब मैं बात करूँ चक्रवृद्धि ब्याज की, तो D कितना बनेगा? 61 बनेगा क्या? नीचे में गुणा 3 करो, ऊपर वाला जोड़ो, 20 × 60 और 61, 1200 में 61 जोड़ोगे तो बताओ CI 1261 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? अब ये साधारण ब्याज 1200 बराबर 150 रुपया दिया है। 1200 यूनिट असली में किसके बराबर दिया है? 150 रुपये। 1200 बराबर 150, तो 1261 बराबर कितना है ना। 1200 बराबर यदि 150 है तो 1261 बराबर कितना, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं 1261 बराबर कितना आएगा। तो यदि 1200 बराबर 150 रुपये, तो 1 का मान निकाल लो। 150/12, 0 0 कैंसल है ना। 5 से 3 बार और 5 से 24 बार। 1 का मान 3/24 आएगा क्या? अरे यार 1/8 ही आ जाएगा ना सीधे। 1 का वैल्यू 1/8, तो 1261 का वैल्यू 12, या फिर 1200 का 8वां भाग है ना। ये सीधी सी बात है। 1200 का 8वां भाग है 150, 1200 का 1/4 300, 300 का आधा 150, तो 1261 का 8वां भाग ले लो। तो 1261 का यदि हम 8वां भाग लेंगे तो देखिए कितना आएगा। 8 1 8 4 6, 8 पंजे 40, 61 61, 8 7 56, 5 0, 8 6 48, 2 0, 8 2 16, 157.625 रुपीज़ आएगा। क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 157.625। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? 157.625। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? बोलिए।
कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? क्लियर है सब? तो ये मैंने आपको सवाल सारे सॉल्व करवाए टाइप 2 के, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी, है ना? क्लियर है इतनी सी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें किसी को? सब ठीक, सब बढ़िया, सब शानदार। चलो, तो आज की कहानी यहीं तक थी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार, है ना? तो आज की फिर मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। 2 लाइन ऐसी है कि मेहनत इतनी शांति से करो, मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी शांति से, इतनी शिद्दत से, इतना धीमे से, इतना छुपा के मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।